देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3:2:4 के अनुपात में है और इसे 1.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की एक शीट से ढकने की लागत 1950 रुपए है। बॉक्स के आयतन का 50% मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास में देखिए क्या दे रखा है। अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर जो कागज वाला भाग है, उस शीट का जो क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, उसकी रेट अपने को दे रखी है 1.50 रुपीज। ठीक है, ये कितने की है? ये हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लेता है और अपने पास में टोटल कितने रुपए लग रहे हैं? 1950 रुपए लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये तो नीचे आ जाएगा इस तरफ 1.50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने रुपए में होगा? 1 रुपए में होगा। कितने रुपए में होगा? 1 रुपए में इतना भाग हमारे पास में एक कागज की शीट का इतना भाग ढक दिया जाता है। कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो हमारे पास में टोटल कितना कागज चाहिए? तो देखिए 1.50 1 रुपए में इतना हो रहा है, तो हमारे पास में टोटल कितने रुपए हुए? 1950 रुपए हुए। तो 1950 रुपए में टोटल कागज की शीट का कितना भाग इसको ढक लेगा? तो देखिए ये पॉइंट से तो 2 जीरो चले जाएंगे इस तरफ। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 15 से कट जाएगा कितनी बार? 15 एकम 15 और बच जाएगा 4, 15 45 और ये 2 जीरो तो ये है ये वाले। तो हमारे पास में कितना आ गया? 1300 क्या आ गया अपने पास में? मीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका क्या आ गया? टोटल एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो हम जानते हैं कि जो आपके पास में घनाभ होता है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हमारे पास में जो रेशियो में दे रखे हैं तो हम रेशियो में कर देते हैं। रेशियो में कितना आएगा? देखिए इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। उसके बाद में ऊंचाई और लंबाई का गुणा, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 6 26 हो जाएगा। हमारे पास में जो रियल में है वो कितना दे रखा है? 1300 दे रखा। ठीक है, तो देखिए 12 और 8 20 और 6 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। तो हमारे पास में जो रेशियो दे रखा है, रेशियो से रियल जो है वो कितना मल्टीपल है? 25 का मल्टीपल एरिया। एरिया कितना मल्टीपल है? 25 का मल्टीपल। 25 का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर मल्टीपल है। अगर एरिया 5 का स्क्वायर मल्टीपल है तो इसका वॉल्यूम जो होगा, आयतन होगा, वो क्या होगा? 5 का क्यूब मल्टीपल होगा। तो हमारे पास में जो भी आयतन आएगा वो क्या होगा? 5 का क्यूब का मल्टीपल होगा। और हम आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का रेशियो दे रखा है। तो रेशियो दे रखा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आयतन 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? इसका टोटल आयतन आ जाएगा। और हमारे को क्या चाहिए? आयतन का 50%। आयतन का 50% यानी 1/2 चाहिए अपने को। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 से। तो ये आधा आयतन, 50% आयतन आ जाएगा। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 5 60 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 24 और 6 30। हासिल के कितने लग जाएंगे? 3 लग जाएंगे। 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, माना XYZ एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। यदि इसका आयतन 400 घन सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्र 340 वर्ग सेंटीमीटर है, तो X इनवर्स प्लस Y इनवर्स प्लस Z इनवर्स किसके बराबर है? तो देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा? आयतन दे रखा। और हमारे पास में तीनों साइड क्या दे रखी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई XYZ। तो हमारे पास में आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गुणा, तो इन तीनों का गुणा क्या हो जाएगा? X Y Z बराबर कितना दे रखा? आयतन 400 दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है? कुल सतह का क्षेत्रफल। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई XY, फिर इन दोनों का गुणा YZ, फिर आगे दोनों को गुणा, इसका और इसका गुणा तो X
जेड बराबर कितना दे रखा है अपने को 340 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए दो तो कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी 170 आ जाएगा। और हमारे को क्या ज्ञात करना है, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स। तो ये इसका मतलब क्या दे रखा है 1/x इनवर्स का मतलब ये होता है 1/y प्लस 1/z होता है। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा वाई जेड आ जाएगा, वाई से तो वाई कट जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा एक्स जेड आ जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा और क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू अपने पास में दे रखी है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ये तीनों हमारे को दे रखा। देखिए तो कितना दे रखा, ये 170 दे रखा है, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड ये कितना दे रखा, ये 400 दे रखा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 17/40। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, बी राइट हो जाएगा, सॉरी। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 300% की वृद्धि होती है। फिर मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन की वृद्धि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक है, क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में दे रखा, तो हमारे को यहाँ क्या मान लेना है, लंबाई भी कितनी है एक है, चौड़ाई भी कितनी है एक है, और ऊंचाई भी कितनी है एक है। तो ये इसका आयतन निकल जाएगा 1 × 1 × 1, लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी एक। अब हम देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें वृद्धि करते हैं। 200% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ होता है 1/100 होता है, ये आपके दिमाग में होगा। तो 200% का मतलब क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा, 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, इसका मतलब कितना है 2, 200% की बढ़ोतरी हो जाती है यानी +2 हो जाता है। यानी पहले आपके पास में लंबाई कितनी थी एक थी, तो अब इसमें 2 और बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अभी 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितना बढ़ जाएगा 2 और बढ़ जाएगा, इसमें 2 बढ़ेगा तो हमारे पास में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब नए वाला जो आपके पास में घनाभ होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब चौड़ाई कितने कह रहा है 300% बढ़ाना, 300% का मतलब क्या होता है 300/100 होता है, ये आपके दिमाग में हो जाएगा 300 से 300, ये 100 से 100 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कितनी बढ़ोतरी करनी, 3 की बढ़ोतरी करनी। हमारे पास में पहले चौड़ाई कितनी थी एक थी, तो चौड़ाई कितनी बढ़ जाएगी 3 और बढ़ जाएगी, +3 और करना है, इसमें किसमें कितना और करना है +3 करना है। तो हमारे पास में चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 3 और 1 4। इसी प्रकार से ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 300%, 300% का मतलब +3 और बढ़ जाएगी, +3 और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यानी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हमारे पास में पहले आयतन कितना था 1 × 1 × 1, आयतन 1 था, अब आयतन कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 16 या 48, 48 हो गया। तो बढ़ोतरी कितनी हुई, वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि का मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, पहले 1 था अब 48 हो गया, तो बढ़ोतरी कितनी हुई 47, यानी 47 टाइम्स ये बढ़ गया। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक हॉल 18 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन कितना होगा ये अपने को बताना है। तो हॉल इस तरीके से होगा, आपके पास में एक घनाभ के आकार का हॉल होता है, ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया एक हॉल हो गया। अब इस हॉल की आपके पास में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। अब अपने को क्या कहता है फर्श और छत का क्षेत्रफल। सबसे पहले फर्श क्या होगा, ये वाला फर्श होगा, इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयत का जैसा बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी। फर्श और छत का क्षेत्रफल, ये इसकी छत हो जाएगी, इस छत का क्षेत्रफल जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो इसका छत का क्षेत्रफल भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिया आ जाएगा फर्श और क्षेत्रफल का योग हो जाएगा, जो किसके बराबर 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। ये चारों दीवारें हैं, इनकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कैसे होगा, देखिए एक दीवार तो ये वाली, एक सामने वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, 4 दीवारें होती है। और आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये वाली दीवार का क्षेत्रफल देखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखिए लंबाई इंटू यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या ऊंचाई दे रखी है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछली वाली दीवार भी आ जाएगी। इसी प्रकार से ये वाली दीवार देखेंगे, ये चौड़ाई बी,
इंटू एच कर देंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देंगे, तो ये वाली दीवार निकल जाएगी। ऐसी कैसी ये दीवार, जिसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली दीवार निकल जाएगी। 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ कॉमन होकर जाए। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ऊंचाई तो कॉमन आ जाएगी, यानी अपने को क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर आएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 12 है, और दोनों को जोड़ना, 18 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये h, ठीक है। यहां से देखिए किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, तो हमारे पास में 12 36, 36 बटा हुआ 5 इसकी क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। 36 बटा हुआ 5 क्या आ जाएगी अपने पास में, ऊंचाई आ जाएगी 12 36 और 5 ये नीचे चला गया, तो ये अपना पास में ऊंचाई आ गई। अपने को क्या याद करना, हॉल का आयतन यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का एक फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई भी अपने को दे रही, चौड़ाई भी अपने को दे रही, ऊंचाई भी अपने को दे रही है, तो इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी देर की है, 18, इंटू चौड़ाई कितनी देर की है, 12, इंटू ऊंचाई कितनी देर की है, 36 बटा 5 देर की है, ठीक है। तो ये देखिए 36 का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर, और एक 6 इससे ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, 6 दूनी 12, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर और एक और 6 आ जाएगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, इंटू ये कितना, 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 5 से अगर काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 36, ये नीचे 5 है, 5 से काटेंगे तो 36 कितनी बार कट जाएगा, 5 सत्ते 35, एक बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए 21 को जब मैं 7 से भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है, 21 सत्ते 147, 147, और इसको हमने पहले 0 मान लिया था, तो 1740 है, तो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। और अगर मैं 7 को इससे गुणा कर दूं तो भी कितना आ जाएगा, 6 सत्ता 42 आ जाएगा, यानी एक और हासिल लग जाएगी। ये देखिए 7 और 4 11 हासिल एक लग जाएगी, यानी 1500 आपके पास में 12 से तो बड़ा ही आएगा। 1512 से बड़ा ही कौन सा है, देखिए यानी 1512 के आसपास वाला लेना है। तो 1500 से तो ये छोटा, ये 1500 से बड़ा ज्यादा हो रहा है, और ये 1500 से छोटा है। तो ये देखिए ये 1800 अपने पास में किसके पास में होना चाहिए, 1512 के जस्ट पास वाला, तो ये भी नहीं होगा। 1500 के जस्ट पास में कौन सा, 1512 के जस्ट पास में 1555.2, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन करना है आपको, अप्रोक्स कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। देखिए क्वेश्चन, 10 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचाई वाले हॉल को पेंट किया जाना है। केवल एक तरफ पेंट किए जाने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिड़कियां और दरवाजों के क्षेत्रफल को नजरअंदाज करें, फर्श क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है, एक हॉल दे रखा है, जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें टोटल इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है फर्श को छोड़ते हुए, वो अपने को बताना। वहां पर अपने को क्या करना है, पेंट करना। तो ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ऊपर वाली दीवार, टोटल कितनी, 5 जो दीवारें हैं उन पर अपने को क्या करना है, पेंट करना है। अपने को ये नीचे वाले छोड़ देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, इस पूरे घनाभ का। ये जो पूरा कमरा है, जो हॉल है, उस पूरे का क्या मिल जाएगा, जितने भी आपके ऊपर, इसके ऊपर नीचे जो सरफेस है वो मिल जाएगा, जिसमें से अपने को कौन सा भाग स्किप करना, कौन सा भाग पर कलर नहीं करना, पेंट नहीं करना। ये नीचे जो देर का फर्श, इस पर अपने को कलर नहीं करना। ये लंबाई और चौड़े वाला भाग है, इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि इस पर अपने को क्या करना नहीं है, पेंट नहीं करना। तो इसका जो हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले अपने पास में आ जाएगा 2 तो है ही है, लंबाई चौड़े का गुणा कितना हो जाएगा, 10 और 5 का गुणा 50 हो जाएगा, और चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ऊंचाई और लंबाई का गुणा 60 हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई का गुणा ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये अपने पास में 2 से मल्टीप्लाई होंगे सारे। सबसे पहले इनको जोड़ देते, कितना हो जाएगा, 50 और 60 110, 110 और 3 140 हो जाएगा, 140, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 280 में से 50 घटाना, 280 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 250। 250 में से कितना और घटाना पड़ेंगे, 20 और घटाना पड़ेंगे, यानी 230 बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे,
230। तो हमारे पास में जो ये दीवारें हैं और ये जो छत है, इन सभी का मिलाकर के क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 230 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, 6 गन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं, परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना। तो देखिए आपके पास में इस तरीके से क्या दे रखे हैं, बहुत सारे गन दे रखे हैं। टोटल कितने दे रखे हैं? ऐसे 6 गन दे रखे हैं, छोटे छोटे छोटे। और इन सभी को क्या किया जाता है? ऐसे सीरियल में लगा दिया जाता है, एक के बाद एक रख दिया जाता है। टोटल कितना रख दिए जाते हैं? 6। कितना रख दिए जाते हैं? 6 गन इस तरीके से रख दिए जाते हैं। ये एक गन हो गया, इसी तरीके से ये दूसरा गन और यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया, चौथा यहाँ रख दिया, पांचवा रख दिया और छठा रख दिया। ऐसे टोटल कितने गन रख दिए? ऐसे 6 गन रख दिए। और हमारे पास में प्रत्येक गन का जो आपके पास में साइड देर की किनारा देर का वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। और टोटल कितने गन है? 6 गन है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक साइड आ जाएगी 6 चौक 24, यानी 24 सेंटीमीटर अपने पास में जो ये बड़ा गना बन जाएगा। इसकी क्या आ जाएगी? हमारे पास में इसकी लंबाई आ जाएगी। और हम जानते हैं कि इसकी चौड़ाई तो क्या होगी, क्योंकि आपके पास में गन होता है जिसकी लंबाई अगर 4 है, चौड़ाई भी 4 होती है, ऊंचाई भी 4 होती है गन की। तो हमारे पास में घनाभ हो जाएगा, घनाभ की लंबाई तो कितनी आ जाएगी? 24 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो वही रहेगी 4 और ऊंचाई भी क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। तो अपने पास में इसका क्या निकल जाएगा? कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। घनाभ का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो ये दो आपके पास में लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और 48 24 72, 24 चौक 96 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा 4 चौक 16। इसी तरीके से आपके पास में ऊंचाई और लंबाई का गुणा 24 चौक 96 हो जाएगा। और इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। और 96 कितना हो जाएगा? देखो 9 9 18 यानी 180 तो ये हो जाएगा 180। और ये कितना हो जाएगा? 12। 180 और 10 190, 190 और 2 192। 192 में आपको कितना जोड़ना है? 16 जोड़ना। तो सबसे पहले 192 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। 198 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। और 208 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा? 416 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, बराबर आयतन वाले 3 गनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि गन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऐसे छोटे छोटे 3 गनों को आपस में एक दूसरे से सटाकर रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? एक घना बन जाता है। ये एक छोटा सा गन है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में टोटल कितने गन है? 3 गन है। एक ये दूसरा गन यहाँ आ जाएगा और तीसरा गन यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे 3 गन अपने पास में है। ये 3 गन हो जाएंगे। यहाँ पर एक गन ऐसा ऐसा कैसा यहाँ भी होगा, ऐसा ऐसा यहाँ भी होगा। और हमारे पास में क्या दे रखा है? इस गन का विकर्ण दे रखा। क्या दे रखा? इस गन का विकर्ण दे रखा। कितना दे रखा? 6√3 दे रखा। 6√3 दे रखा। हम जानते हैं कि गन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। गन का विकर्ण √3a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी, इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड हो जाएगी 6। और कितने टोटल कितने गन है? 1 2 3 गन है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18। तो ये पूरा बड़ा वाला जो गना बन जाएगा, इस घनाभ की ये जो वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली भुजा हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो 18 होगी। बाकी जो ये वाली होगी, ये चौड़ाई तो इसकी कितनी हो जाएगी? 6 ही हो जाएगी। ऊंचाई भी इसकी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अपने को क्या चाहिए? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फॉर्मूला याद है 2lb + bh + hL होता है। तो अपने को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले देखिए 18 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? लंबाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी है? लंबाई। 6 या 18, यानी लंबाई कितनी है अपने पास में? 18 है। 18 को किससे गुणा करना है? चौड़ाई से गुणा करना है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 6। 18 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 6 108 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा,
इसकी चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपकी ऊंचाई और लंबाई का गुणा, ऊंचाई कितनी है ये 6 और लंबाई कितनी है 18, 18 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 108 आ जाएगा। तो इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो देखिए पूरा मल्टीप्लाई आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ इकाई का अंक मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखिए चारों जो इकाई के अंक है वो अलग अलग है, तो केवल इकाई का अंक आप अगर ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो तो वो कर दोगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 और 8 16, 16 का 6, 6 और 6 12, यानी इकाई अंक 2 आ जाएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आप सॉल्व करना चाहते हो पूरा तो भी करके देख सकते हो। देखिए 100 100 200 हो जाएगा, 200 के बाद में आपके पास में 230 हो जाएगा, 230 के बाद में 240 हो जाएगा, 8 और 8 16 240 हो जाएगा, 240 के बाद में कितना हो जाएगा 6 और ये और 6 इस वाला 6 और 6 12, कितना हो जाएगा टोटल 140 और 12 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, 152 नहीं सॉरी 252 हो जाएगा। 252 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 5 दूनी 10 हासिल की 1 2 और 2 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 504 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन, एक बड़े घन से 125 छोटे एक समान घन काटे गए हैं, इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनता है। ज्ञात करें कि बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अपने को क्या बतानी है, प्रतिशत में वृद्धि बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने पास में कितना घन है, 125 छोटे छोटे घन है। कितने 125 छोटे छोटे घन है। तो सभी का अगर प्रत्येक घन का अगर ये आपके पास है आयतन 1 है तो हमारे पास में टोटल आयतन कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। यानी प्रत्येक छोटा छोटा घन इस तरीके से है तो इसका आयतन अगर 1 है तो हमारे पास में ऐसे कितना है 125 है, तो 125 का आयतन भी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर आयतन अगर 125 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि आयतन क्या होता है घन का आयतन a क्यूब होता है। a क्यूब बराबर कितना देर का है 125 देर का। तो यहाँ से आपको साइड क्या मिल जाएगी 5, क्योंकि 5 का क्यूब भी कितना होता है 125 होता है। तो साइड यहाँ क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। और a का क्यूब और ये तो एक ही होता है, तो हमारे पास में साइड मिल गई। आपके पास में जो घन बन रहा है बड़ा वाला जो घन बन रहा है सबको मिलाने पर उसकी साइड कितनी है 5 देर की। उसकी साइड कितनी देर की आपको 5 देर की है। तो अब आपके पास में साइड अगर 5 देर की तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। आपके पास में साइड अगर 5 देर की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 इंटू आपके पास में साइड कितनी देर की 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अपने को दूसरा क्या देखना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे 125 घन रखे गए तब जाकर के क्या बना घनाभ बना। एक ऐसे ऐसे 125 घन रखे गए तो हमारे पास में इसकी साइड कितनी आ जाएगी, एक घन की साइड अगर हमारे पास में कितनी है 1 है तो ऐसे टोटल कितना है 125। तो किससे गुणा हो जाएगा 125 से गुणा हो जाएगा तो टोटल इसकी साइड कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी। और चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, एक तो इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तो एक एक ही रहेगी। तो अपने पास में इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ऐसा घना बनेगा जिसका लंबाई 125 होगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई तो क्या हो जाएगी एक एक ही होगी। तो हमारे पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई ये चौड़ाई तो एक ही है तो 125 से गुणा करेंगे एक को तो 125 आ जाएगा। अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई आपके पास में एक, ऊंचाई भी एक का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। उसके बाद में ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई 1 है लंबाई 125 है, दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो देखिए दोनोों रेशियो में आ जाएंगे। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार और ये बच जाएगा 125 125 250 250 और 251 बच जाएगा। और 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 को 3 से गुणा करेंगे 25 या 75 यानी 75 हो जाएगा। ये दोनों रेशियो में आ जाएंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 75 और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 251। तो कितना ज्यादा है इससे आप अगर इसमें ऐड करोगे यानी दोनों का डिफरेंस देखना 251 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा ये 6 बच जाएगा और ये बच जाएगा 7 और ये 1 यानी 176 गुना ज्यादा है। यानी आपके पास में घन जो है घन से घनाभ का आयतन कितना ज्यादा है 176 ज्यादा है। तो अपने को किसमें देखना है वृद्धि देखनी है परसेंटेज में। किसमें देखनी है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे देखेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है। 100 हमारे पास में कितना देर का पहले 70
5 दे रखा है, इसमें बढ़ोतरी हुई तो वो अपने को यहाँ से पता चल जाएगी कितनी बढ़ी, तो 176 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास में देखिए सबसे पहले 100 थी, ये अपने पास में 100 की वैल्यू अपने को कितनी दे रही है, 75 दे रही है। अपने को इसमें वृद्धि देखनी, वृद्धि कितनी 176 की होती है, 176 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कटता है देखिए, 25 से कटता है, 25 चौक 100, 25 तिया 75। अब 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार, तीनों पंजे 15 बार कट जाएगा। और आगे कितनी बार कटेगा, 2 बच जाएगा, 3 और 24, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, डिवाइड बाई ये वाला 3। ठीक है, तो अब देखिए 58 को 4 से गुणा करेंगे, 5 है, इसका मतलब क्या, 50, 50 को 4 बार यानी 200, तो ये हो जाएगा। और 8 चौक 32 यानी 232, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में 4 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 8/3। 8/3 को काटेंगे, किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, कितनी बार, आपके पास में 2 बार कट जाएगा, तो +2 और हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 होने के बाद में कितना बच जाएगा, 2 और बच जाएगा, तो 2/3 ये हो जाएगा। क्योंकि 8/3 का मतलब क्या होता है, 8/3 यानी 3 दूनी 6 यानी 2 सही 2/3 होता है, यही होता है। तो हमने ये लिख लिया 2 सही 2/3। तो देखिए 232 और 2 कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में, ये देखिए ये कौन सा ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर ए दे रखा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है।